के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि फ्लो चार्ट में ये मेरा लास्ट टॉपिक है लूप वाला, जो लूप कंडीशन में फ्लो चार्ट बनता है। तो सबसे पहले हम लूप कंडीशन को समझेंगे और फिर उसके बाद हम पूरे प्रोग्राम को समझेंगे कि प्रोग्राम कैसे हम उसको बनाते हैं, फ्लो चार्ट को कैसे उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट के लूप में जो कंडीशंस है उसको हम समझेंगे कि वर्क लूप क्या होता है, वर्क लूप में कैसे ये काम करता है। तो इनिशियलाइजेशन यानी स्टार्ट, और कंडीशंस यानी स्टॉप, और मोड होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये वर्क का लूप होता है, लूप का वर्क होता है। यही तो मेरा ये तीन है जो इस बेस पे मेरा लूप काम करता है। तो इनिशियलाइजेशन यानी स्टार्ट, कंडीशंस यानी स्टॉप, मोड में मेरा दो पार्ट आ जाता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम उसको भी समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, कि शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू इसको हम कैसे समझें। तो यहाँ पे देख लीजिए, न्यूमेरिक x इक्वल टू 1। हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो न्यूमेरिक पहले बनाते हैं और इसको x इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो हम इसको इनिशियलाइजेशन हम इसको मान लेते हैं, जो कि मेरा आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया है इनिशियलाइजेशन, यानी हम इसको स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल है ये। और फिर x लेस देन इक्वल टू 10, ये मेरा जो यहाँ पे ये है, ये मेरा यहाँ के कंडीशंस है। ये जो भी है वो कंडीशंस है, कंडीशन बेस पे ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पे दो कंडीशंस आते हैं, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स रहेगा तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा आके, अगर ट्रू रहेगा तो इसका क्रियाक्रम चलेगा। अगर देखिए यह x की वैल्यू जो कोई कुछ भी दिया है, यानी 1 दिया आपका, तो ये लेस देन इक्वल टू 10, ये 10 से 1 से बड़ा है ये, ठीक। और यहाँ पे ये मेरा कंडीशंस दिया है, तो कंडीशंस में ट्रू या फॉल्स तो होगा ही। अगर ये फॉल्स दिया है तो यहाँ पे तो ये आके स्टॉप हो जाएगा। अगर ये ट्रू दिया है तो डिस्प्ले x कराएंगे, x इक्वल टू x+1 कराएंगे तो इंक्रीमेंट होगा। और डिक्रीमेंट भी होता है, जो x-1 होता है उसको भी हम समझेंगे। अभी आप वीडियो के लास्ट तक तो बने तो रहिए। फिर यहाँ पे ऐसे मेरा तीर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा x के पास, ऐसे मेरा यहाँ पे रन होते रहेगा। हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे समझें इस एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फर्स्ट नंबर पे एग्जांपल लेके आया हूँ और सेकंड नंबर पे एग्जांपल लेके आया हूँ, जो कि मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों है। यानी हम उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, मेरा दोनों है। हम यहाँ पे बस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो कि मेरा यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला ये एग्जाम्पल्स है। ये शॉर्ट में मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आप देख लीजिए, ये भी शॉर्ट ही है, लेकिन इसके बाद से वो रियल वाला फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा। ये तो बस ऐसे टेम्परेरी हम आपको समझाने के लिए बना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो न्यूमेरिक में आप देख लीजिए x इक्वल टू 25 मेरा एक न्यूमेरिक है, वो एक वेरिएबल है। और फिर x लेस देन इक्वल टू 95, इसमें मेरा दो कंडीशन बनेगा, आपको पता है। जहाँ पे ये कंडीशंस वाला ये चिन्ह आ गया तो वहाँ पे दो तो कंडीशन बना गया, या तो ट्रू या तो फॉल्स है, या तो ये बड़ा है या तो छोटा x से, या तो ये बड़ा है या छोटा, ये तो कंडीशन बनेगा ना। अगर ये छोटा है यानी फॉल्स है या स्टॉप हो जाएगा। अगर ये वैल्यू ट्रू है, x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 95, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे डिस्प्ले x करा देंगे आप, इस x की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। फिर x में x+1 कर दीजिएगा, इंक्रीमेंट होगा तो ये इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे। फिर ये दोबारा यहाँ पे फिर ड्राई रन में यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 95, फिर यहाँ पे ऐसे ही आएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 96 हो जाएगा। ऐसे चलते चलते ये आपका चलता रहेगा। यानी आप 95 से 96, 97, 98 ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे प्लस दिया है और यहीं पे मेरा डिक्रीमेंट में -1 हो जाएगा, 95 से आपका यहाँ पे 94 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा एग्जाम्पल्स दिया है, हम कुछ दूसरा माने हैं, तो इसके थ्रू हम समझते हैं। न्यूमेरिक x इक्वल टू 21, यानी 221 है यहाँ पे x की वैल्यू। यहाँ पे आप देख लीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक। ये 10 से बड़ा है, ये तो सही है, तो यहाँ पे सही वाला ऑप्शन पे यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, तो यहाँ पे आपका ये आके स्टॉप हो जाएगा। अगर ये कंडीशन बना तो स्टॉप वाला, ठीक। आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रू है, तो ट्रू में x डिस्प्ले कराएंगे। x डिस्प्ले कराने के बाद x इक्वल टू x की वैल्यू रखेंगे और -1 रखेंगे, यानी डिक्रीमेंट वाला ये ऑप्शन है। फिर यहीं से हम दोबारा यहाँ जाएंगे, फिर इसको हम चेक करेंगे ट्रू है फॉल्स है, फिर डिस्प्ले कराएंगे, फिर -1 करेंगे, यानी
221 से 220 होगा, 219 होगा, 218 होगा, ऐसे मेरा होते चला जाएगा। तो इसको हम पहले एकदम अच्छी तरीके से समझते हैं, इसका फुल एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम, तो यहाँ से देखते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये मेरा एकदम कंफर्म फ्लो चार्ट है। वहाँ तक तो हम जो समझे थे वो बस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझे थे और शॉर्ट में आपको ड्रॉ दिखाए थे, उसको एक अच्छे लिमिट में हम समझाते। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रूरत सी चीज़ें हैं आपको यहाँ समझना, क्यों? क्योंकि ये एकदम डेफिनेटली यही फ्लो चार्ट बनेगा। वो तो बस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए था शॉर्ट में। लेकिन आप यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ फ्लो चार्ट, प्रिंट द ऑल नंबर 1 to 10। एक फ्लो चार्ट बनाना है और उसको ऑल नंबर प्रिंट कराना है, जो कि मेरा नंबर दिया है 1 से लेकर 10 तक। ठीक, पहला नंबर पे हम देखेंगे इंक्रीमेंट। मेरा इंक्रीमेंट रहना बहुत जरूरी है और डिक्रीमेंट। ये रहा इंक्रीमेंट का एग्जांपल और ये रहा डिक्रीमेंट का एग्जांपल, दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इंक्रीमेंट में हम सबसे पहले देख लेते हैं, स्टार्ट करेंगे। ये आप तो पहले ही जानते होंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर इसके पहले वीडियो आप नहीं देखें तो वहाँ से आप समझ लीजिए, क्यों? क्योंकि सिंबल्स का बहुत ही इसमें ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो कोई भी सिंबल्स गलत हो जाएगा तो पूरा फ्लो चार्ट गलत हो जाएगा, आपका रन नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे तीर लगाएंगे, फिर न्यूमेरिक x = 1, यानी आप इसको वेरिएबल बनाएंगे x की वैल्यू पुट करके, और फिर डिस्प्ले कराएंगे x को। डिस्प्ले कराने के बाद उसको इंक्रीमेंट करेंगे। हम वहाँ पे बताए थे अगर ये ट्रू हो गया आपका वैल्यू, ठीक, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले करा देंगे। डिस्प्ले कराने के बाद x = x+1 इसकी आप वैल्यू रखेंगे। फिर यहाँ पे आपका कंडीशंस दिया रहेगा, इफ़ अगर x <= 10 अगर नहीं है तो यहाँ पे आप स्टॉप हो जाएंगे। अगर ये वैल्यू सही है तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करके यहाँ पे फिर ऐसे फिर दोबारा यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ये कंटिन्यूसली ये आपका सर्कल बनता जाएगा, यानी रिसाइकिल होता जाएगा। ठीक, अगर आप यहाँ से देख लीजिए यस हो गया, फिर यहाँ पे अभी आएंगे दोबारा, फिर डिस्प्ले कराएंगे, फिर x+1 करेंगे, यानी आपका वैल्यू 1 दिया है तो 2 हो जाएगा, 1 बढ़ता जा रहा है तो इंक्रीमेंट ही होगा। फिर यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे, x <= 10, नो है तो स्टॉप हो जाएंगे, अगर यस है तो आप यहाँ से फिर दोबारा चालू करेंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा आपका। तो ड्राई रन के थ्रू समझ लीजिए, अगर x की वैल्यू 1 है तो अगर x की वैल्यू 1 है तो हम इसको डिस्प्ले कराएं तो x+1 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 था पहले, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, 2 होने के बाद फिर कंडीशन में चेक करेंगे क्या x <= 10 है, अगर नहीं तो स्टॉप हो जाएंगे। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, अगर सही है तो यहाँ पे हम फिर दोबारा चालू करेंगे। फिर x की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे हम 1 है, फिर x की वैल्यू क्या थी पहले, 2 थी ना, यहाँ पे फिर 2 थी, फिर 2 हम लिख लेंगे, फिर +1 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 होने के बाद फिर यहाँ पे डिस्प्ले करा कंडीशन से हम चेक करेंगे x <= 10, अगर ये 10 से छोटा है तो हम चले जाएंगे, अगर 10 से बड़ा है तो स्टॉप हो जाएंगे। तो 10 से छोटा है तो यहाँ पे फिर हम ड्राई रन के थ्रू यहाँ पे जाएंगे, फिर डिस्प्ले x को कराएंगे। x की वैल्यू क्या थी उस समय, 3 थी, तो 3 यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ पे 3 1 और 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। फिर लास्ट में हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं x की वैल्यू 9 हो जाती है। आप ऐसे करते जाएंगे तो x की वैल्यू 9 हो जाएगी, और 9 होने के बाद यहाँ पे फिर आप यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर x की वैल्यू 9 भरेंगे, फिर +1 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 10 = 2 है तो = में मेरा सही हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और फिर आप यहाँ से देख सकते हैं 10 की वैल्यू आपको यहाँ तक मिल जाएगी, आपको 10 तक प्रिंट कराना था। ये रहा मेरा इंक्रीमेंट, यानी 1 जोड़ते जाएंगे तो आपका ये जुड़ाता जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। और डिक्रीमेंट मतलब वहाँ पे आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे है सेम यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए माइनस है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 10 की जगह पे 1 है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डिक्रीमेंट वाला है, x की वैल्यू 10 रखे, सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 2 टॉपिक हम बना दिए हैं। x की वैल्यू 10 है और डिस्प्ले x कराएंगे, फिर x = x-1 रखेंगे, यानी डिक्रीमेंट हो रहा तो इसको माइनस करेंगे। यहाँ तो हम 1 से जोड़ते थे एक एक करके, यहाँ मेरा 10 तक पहुँच गया था, और फिर यहाँ पे हम 10 से माइनस करेंगे, 9 8 7, ये ड्राई रन के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ देख लीजिए पहले, तो x की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 रखेंगे, डिस्प्ले करेंगे। फिर x = यहाँ पे 10 है,
10 यहाँ पे भरेंगे, फिर -1, तो ये कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 होने के बाद आप यहाँ पे कंडीशन चेक करें क्या ये सही है। तो हाँ, x की वैल्यू बड़ी है 1 से और इक्वस टू भी होगी आगे चल के, यहाँ पे तो इक्वस टू तो होगा ही, x की वैल्यू बड़ी है 1 से, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर नहीं बड़ी होती तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। फिर यहाँ से आपका फिर दोबारा ड्राई रन में जाता है, फिर x इक्वल टू कितना था आपका 9 हो गया था ना, तो यहाँ पे माइनस किए थे तो आप यहाँ पे 9 कर देंगे, फिर 9 - 1 जो वैल्यू मिलता है रिजल्ट में फिर हम वही भरते हैं, ना कि हम उसको 10 भरते हैं। 10 बस एक ही बार भरते हैं। फिर रिजल्ट मिलने के बाद 9 भरेंगे, फिर रिजल्ट मिलने के बाद 8 भरेंगे, फिर रिजल्ट मिलने के बाद 7 भरेंगे। 7 - 1 करेंगे तभी ना 6 आएगा, फिर उसको 6 यहाँ भरेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर 5 आएगा। यहाँ से आपका ये होता चला जाएगा। यही मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ये एक टॉपिक था और सवाल था, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, वो किस टाइप का है वहाँ से भी आप देख लीजिए। यहाँ से मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया, वो न्यूमेरिक के बेस पे था, लेकिन ये हम कैरेक्टर के बेस पे लेके आए हैं, जो कि मेरा नेम प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ड्रॉ फ्लोचार्ट एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द गिव नंबर इज 100 टाइम्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वो ये भी मेरा न्यूमेरिक है, लेकिन हम कैरेक्टर भी उसको हम डिस्प्ले कराएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या दिया है। तो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद कैरेक्टर नेम को वेरिएबल बनाएंगे और फिर न्यूमेरिक n = 1 को हम वेरिएबल बनाएंगे। इस वेरिएबल बॉक्स को हम वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बॉक्स में हम कुछ भी अगर पुट करते हैं तो वेरिएबल ही बनता है। फिर उसको हम डिस्प्ले कराएंगे, डिस्प्ले इंटर द नेम, इस नेम को हम डिस्प्ले कराएंगे। फिर एक्सेप्ट नेम, नेम क्या था तो उसको हम डिस्प्ले कराएंगे। आप जो भी नेम रखना चाहते हैं उसको आप डिस्प्ले करा देंगे, लेकिन वो ड्राई रन के थ्रू आप समझिएगा। फिर डिस्प्ले नेम को कराएंगे, फिर n = n+1, यानी n+1 क्या था आपका, ये मेरा इंक्रीमेंट वाला ये क्वेश्चन लग रहा है, तो n+1 है तो उसको n+1 रखेंगे। फिर स्टेटमेंट्स आप चेक करेंगे कि क्या ये सही है। n <= 100, यानी यह 100 से छोटा है n की वैल्यू, तो यहाँ पे यस होके यहाँ पे इस रास्ते आपका फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। डिस्प्ले नेम कराएंगे, फिर n+1, यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि n की वैल्यू 1 थी और n की वैल्यू 1 यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ से देखिए आप, इसकी वैल्यू आप 1 भर देंगे, यहाँ पे +1 है तो 2 हो जाएगी। फिर भी ये 100 से छोटा है, फिर यहाँ पे जाएगा, जब तक ये 100 के इक्वल नहीं होगा तब तक ये हमेशा कार्य करता रहेगा। यहाँ से आकर फिर यहाँ से ऐसे 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 ये चलता रहेगा, और जब तक 100 के इक्वल हो जाएगा फिर यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। तो आप इसको फिर एक बार समझिए, n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ से देखिए n की वैल्यू 1 थी तो 1 + 1 2 आ गया। फिर अब n की वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे, जो आंसर आएगा रहेगा, फिर +1 रखेंगे, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर n की वैल्यू 3 यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा। आप यहाँ से देखते चले जाइए क्या आ रहा है। ऐसे करते करते आप 100 टाइम्स तक जाएंगे, तो यहाँ पे 100 टाइम्स के जाने के बाद यहाँ पे मेरा = है। यहाँ पे फिर जाने के बाद यहाँ पे +1 करेंगे, n की वैल्यू 100 आ जाएगी, फिर +1 करेंगे तो यहाँ पे 101 आएगा, यानी ये मेरा 101 इसमें है ही नहीं, 100 से ये बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पे 9 लाकर आप स्टॉप कर देंगे। ये रहा मेरा ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम सूडो कोड लेके आपके आएंगे। सूडो कोड क्या होता है पूरा एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पार्ट को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।